आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है ना। और आप लोगों का आज सेंट ऑफ हो रहा है, ठीक है ना। और सेंट ऑफ के दिन हम आपको हर एक चीज़ बता देना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम देने में आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे OMR सीट के बारे में, ठीक है ना, कि OMR सीट में आपको क्या करना है, ठीक है ना। और OMR सीट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, उसके बाद से क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, कॉपी कैसे लिखना है, हर एक चीज़ आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। तो आइए आपको बताते हैं OMR सीट के बारे में, ठीक है ना। OMR सीट के बारे में इसमें सब कोई पहली बार एग्जाम देने वाला है 10 का, है ना। सब कोई फ्रेशर है, नौसिखुआ है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, OMR सीट के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि OMR सीट में आपका क्या होगा कि जो समझ लीजिए भरने वाला है, गोला करने वाला जो भाग है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कहने का मतलब ये हुआ कि OMR सीट जो होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें 10 गो सेट मिलेगा। कै गो सेट होगा बाबू? 10 गो, ठीक है ना। कै गो सेट होगा? 10 गो। देखो ABCDEF GHIJ, ठीक है ना। कब हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। ये 10 सेट आता है, ठीक है ना। और 10 सेट में होता क्या है कि अलग अलग सबका सेट मिलता है, ठीक है ना। किसी का A मिला, किसी का B मिला, किसी का C मिला, किसी का D मिला, किसी का E मिला, किसी का J मिला, किसी का G मिला, इस तरह से करके सेट मिलता है, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक है ना। बात को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या होता है? सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन का जो नंबरिंग होता है सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। क्या होता है बाबू? अलग अलग होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं, बगल वाले बैठे विद्यार्थी में से देखकर क्या करते हैं, अपना गोला कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो होता है सेम होता है, लेकिन नंबर चेंज होता है। मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन आपने कुछ और दिया है, और 1 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने बैठा हुआ बच्चा है उसमें कुछ और दिया है, ठीक है ना। तो जो तेज विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या है, मेरे में क्या है, अगर देखते हैं तो, ठीक है ना। ऐसे में एग्जाम में व्यवस्था टाइट होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, OMR सीट में देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कौ गो ऑप्शन मिलेगा बाबू? 4 गो। कौ गो मिलेगा? 4 गो। और गोला करने के लिए भी कितना होगा? 4 गो, ठीक है ना। और गोला के अंदर लिखा रहेगा ABCD और D, ठीक है ना। अब चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको समझ लीजिए। इसमें करना क्या है, मान लीजिए पहला का आंसर, ठीक है ना, पहला का आंसर A है। क्या है बाबू? A है। तो A को अच्छा तरह से हम लोग क्या करेंगे बाबू? ऐसे गोला करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये जो गोला हो, ठीक है ना, ये इस गोले से जो रंग रहे हैं, इस गोले से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है, अंदर ही रहना चाहिए। अगर ये आपका सही है, ये आपका क्या है बाबू? सही है। अगर आप ऐसे गोला करके छोड़ देते, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसे गोला करके ऐसे करके छोड़ देते, ये भी बिल्कुल गलत है। आप ऐसे गोला करके छोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आपका सही गोला क्या होगा? उस गोल जो गोला दिया है उसको पूरा तरह से अच्छा तरह से गोला कर लेंगे। और ध्यान में रखना है कि गोला से बाहर न हो, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। और कलम का यूज आपको क्या करना है? ब्लैक या ब्लू, बस 2 ही कलम का यूज करना है, अन्य कलम आपको लेकर नहीं जाना है, ठीक है ना। तो OMR सीट में इतना आपको ध्यान में रखना है कि हम जो गोला करेंगे, ठीक है ना, उसमें कलम का यूज कौन सा करेंगे? ब्लैक या ब्लू। उसके बाद से उसमें आपका जो कलम होना चाहिए, जेल कलम नहीं होना चाहिए। बाल पेन का ही हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है ना, जो हमेशा लिखते रहते हैं कलम से, उसी से, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जेल कलम के बारे में जानते हैं, अगर आगे गोला करेंगे तो पीछे भी वो क्या होता है? स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके बारे में OMR सीट में आप समझ गए कि क्या करना है बाबू? आपको 10 गो सेट मिलेगा, ठीक है ना। मतलब 10 गो सेट होगा क्वेश्चन का, और उस सेट में जो होगा सबका सेट अलग अलग होगा, और क्वेश्चन का जो नंबरिंग होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है ना। और इसमें गोला आपको सही ढंग से इसी तरह से करना है, और बोर्ड पर स्पष्ट रूप से आपको बता दिए कि अगर गोला इस तरह से करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। सही वाला गोला आपका यही है, ठीक है ना। अगर B सही है तो B गोला कीजिए। अब देखिए
टाइम का आप बचत एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके सामने जो क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, उसको अच्छा तरह से एक बार पढ़ जाइए। अच्छा तरह से हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक बार पढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और पढ़ने के बाद, ठीक है ना, जब एक बार पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ जाएंगे तो उसमें पढ़ने के बाद समझ लीजिए क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है ना। बात ऐसा होता है कि एग्जाम में जो विद्यार्थी बैठा होता है ना, कभी कभी होपलेस हो जाता है, जो उसको समझ लीजिए आंसर याद होता है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, भूलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, पहले जाइए एग्जाम में बैठिए, अपने आप को इतना शांत कर लीजिए, इतना शांत कर लीजिए कि लगे कि नहीं हम कहीं और बैठे हैं, समझिए कि हम घर पे ही बैठे हैं और घर पे ही अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अपने आप को इतना शांत कर लीजिए और शांत करने के बाद, ठीक है ना, अच्छा तरह से क्वेश्चन पेपर को क्या कीजिए, उठाइए और उठाने के बाद क्या कीजिए, उसमें पहला पेज पलटिए, दूसरा पेज, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा बताइए आपको क्वेश्चन पढ़ने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट, 25 मिनट, मान लीजिए आधा घंटा लगा। आधा घंटा अगर आप क्वेश्चन अच्छा तरह से पढ़ जाते हैं और उसमें से जो दुगुना प्रश्न है उसमें से आपको कितना करना है बाबू, कितना करना है, आधा करना है, ठीक है ना। जैसे 100 गो है तो 50 गो, 80 गो है तो 40 गो करना है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर आप क्वेश्चन को अच्छा तरह से पढ़ जाते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद से फटाफट क्या कीजिए, आपको याद रहेगा कि 1 से लेके 100 के बीच में ही हमको क्या करना है, 50 गो का गोला करना है। कितना का गोला करना है बाबू, 50 गो का गोला करना है। 1 से लेके 100 के बीच में आप कहीं से जो भी आपको 50 गो आए, आप 50 गो गोला कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए 1 से लेके बाबू 100, ठीक है ना। पहला पेपर आपका कौन सा है, हिंदी का है, ठीक है ना। कौन सा है, हिंदी का है। तो हम लोग हिंदी का ही बात कर लेते हैं। किसका बात करेंगे बाबू, हिंदी का, ठीक है ना। हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होगा, 100, कितना होगा बाबू, 100 होगा। तो 100 गो में से करना कितना है, बाबू, करना कितना है 50 गो। कब बाबू, 50 गो। 1 से लेके 100 के बीच में आपको जहाँ से भी आए 50 गो कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ से भी आए 50 को कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं गलती कर देते हैं, क्या करेंगे कि समझ में नहीं आएगा तो 1 से लेके 100 को पूरा गोला कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, 1 से लेके और लाइन से 50 को क्या होगा, जांच होगा, ठीक है ना। 1 से लेके 50 को ही आपका क्या होगा बाबू, जांच होगा, ठीक है ना। अगर जहाँ तहाँ से करते हैं 50 को तो इसे आपका जहाँ तहाँ से 50 को जांच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करते हैं तो इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 से लेके 60 गो कर दिए लगातार तो 60 गो के भीतर 50 गो ही आपका गिना जाएगा, उसके आगे आपका गिना नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन पूछा है उसमें से जितना आंसर कह रहा है उतना ही देना है। अधिका बनाइएगा तो अधिका नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें आगे आपको करना क्या है, इसमें आगे देखिए आपको पेपर कैसे लिखना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेपर में अब आ रहा है, पहले जो था कि चौथाई नहीं मिलता था, अब एक साइड चौथाई मिल रहा है, एक साइड चौथाई नहीं होता है, ठीक है ना। चौथाई जो होता है उसका पेज का, जैसे कॉपी है ना, ये कॉपी जो है इसमें इतना भाग छूटा रहता है ना, और यहाँ से हम लोग लिखना इधर पूरा लिख देते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग भी मत कीजिएगा। देखिए कॉपी को लिखना कैसे है, आइए हम आपको बताते हैं। हम जैसे बता रहे हैं एग्जाम में वैसे ही कॉपी आपको क्या करना है बाबू, लिखना है, ठीक है ना। एक तरफ चौथाई आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, एक साइड में चौथाई आपको मिल जाएगा, लेकिन दूसरा तरफ चौथाई जो होता है नहीं मिलता है। तो इसका अनुमान लगा के आप इतना चौथाई जरूर इस साइड भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। हाँ, उसी को बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे कॉपी हो गया, कॉपी में थोड़ा सा भाग इधर छूटा हुआ है तो इसी को ना चौथाई कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, इधर छूटा रहता है लेकिन इधर नहीं होता है। एग्जाम में जाइएगा तो एक साइड आपको चौथाई मिलेगा, एक साइड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऊपर तो रहता है, नीचे भी रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर रहता है ना जी, और नीचे भी रहता है, लेकिन खड़ा अगर देखा जाए तो एक साइड होता है, एक साइड नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना क्या है बाबू, ध्यान दीजिए, इसका अनुमान लगा के एक साइड का इधर भी आपको क्या करना है, चौथाई छोड़ देना है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि इसका जो कॉपी का होता है एक केंद्र बिंदु बनता है, ठीक है ना। जो केंद्र बिंदु कहने का मतलब ये हुआ कि इधर से भी आप छोड़े हैं, इधर से भी आप छोड़े हैं, तो देखने में जो होगा इसका लिखावट बहुत ही अच्छा लगेगा और सुंदर दिखेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, हमेशा ऐसे ही लिखना है, हर कॉपी ऐसे ही लिखना है। जिधर इधर जितना चौथाई छूटा है उधर इधर भी उतना ही छूटना चाहिए, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, इसके बीच में ही आपको आंसर करना है, पेज तमाम रहेगा, ठीक है ना।
पेज आपका क्या रहता है, तमाम रहता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको करना क्या है, चौथाई दोनों साइड का होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और ब्लैक और ब्लू कलम दोनों ले जाइएगा, ठीक है ना। ब्लैक से आप क्या कीजिएगा, ब्लैक से देखिए ये कॉपी है, सेम टू सेम वैसे ही बता रहे हैं, वैसे ही आपको कॉपी लिखना है। ब्लैक से आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखना है बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लाइनिंग कर देना है ना। लाइनिंग करने के बाद इसके नीचे जो लाइन होगा ना, वहाँ से हम ब्लू से लिखना, ऐसे एरो का चिन्ह देके ब्लू से लिखना हम लोग क्या करेंगे बाबू, स्टार्ट करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। अब बोर्ड पर लिखा हुआ जो यहाँ पे भाग है, ठीक है ना, अब यहीं पे आप लोग देखिए कि दूर से देखने पर अगर ऐसे हम लिख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है या खराब। अगर यही कॉपी में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चौथाई छोड़ के ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे, ये पूरा इधर भर देंगे, तो आप बताइए इसमें कौन सा सही है। ये वाला भाग आपको सही लग रहा है ना। तो एग्जामिनर जो होता है ना, कॉपी जो देखिए हिंदी का जो पेपर होता है, चाहे कोई भी पेपर होगा, सबसे पहले एग्जाम में आपका मायने रखता है राइटिंग, लिखावट, ठीक है ना। अगर आपका लिखावट सही है, ठीक है ना, तो जो एग्जामिनर जो होगा वो 5 नंबर आपको अधिक तो नहीं दे सकता है, लेकिन जितना नंबर का है उसमें से आपका नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है ना। अगर आपका लिखावट जो है खराब है तो 5 नंबर जरूर कट जाएगा, ठीक है ना, जरूर क्या होगा बाबू, कट जाएगा। तो लिखावट के हिसाब से अगर मान लीजिए कि कोई भी शब्द हुआ, कोई भी वाणी हुआ, अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो हर किसी का वाणी हमें पसंद क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें बोलने की जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। और इसी तरह से कॉपी का जो लिखने का तरीका है, हर बच्चा का, हर विद्यार्थी का क्या है, अलग अलग है। तो जो विद्यार्थी अच्छा लिखता है उसका अच्छा नंबर आता है, और जो विद्यार्थी अच्छा नहीं लिखता है उसका अच्छा नंबर नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये समझिए आपका कॉपी है, और कॉपी में ऐसे ही आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, कौन सा बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 1 नंबर बना रहे हैं और डाल रहे हैं 5 नंबर, ठीक है ना, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए हम यहाँ पे 5 बना रहे हैं, ऐसे आप ब्लैक से 5 भरिए, ठीक है ना, सावधानी पूर्वक। और उसके बाद से आंसर क्वेश्चन आप अच्छा तरह से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद तब बहुत सुंदर ही भाषा में, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर भाषा में इसका आंसर लिखना आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बाबू, स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके, ठीक है ना। और पेज, अब ध्यान दीजिए, कॉपी का जो भाग होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं कि अगर आंसर जो है इतना में अट गया, ठीक है ना, छोटा सा आंसर होता है तो उसको क्या करते हैं, इतना में हटा लेते हैं, और हटाने के बाद सोचते हैं कि इधर पेज बचा हुआ है ना, तो ऐसे पार के इधर हम लोग क्या करें, इसका भी आंसर लिख ले। तो ये भी आपका तरीका बिल्कुल क्या है बाबू, गलत है, ठीक है ना। इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई भी सवाल बना रहे हैं, एगो पेज है, आपको बताएं पेज तमाम है, ठीक है ना। मैथ हो गया, मैथ का अगर आप रफ, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, आपको रफ करना है, पीछे लिखिए, किसी पेज पर लिख लीजिए रफ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बाबू, रफ लिख लेंगे। और रफ लिखने के बाद क्या करेंगे बाबू, हम लोग क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना स्टार्ट कर, गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, भाग देना है, हर एक चीज़ पर रफ पर कर सकते हैं, और उसके बाद से उसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, आपको ऐसे ही लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है ना। इंग्लिश का बात हुआ तो प्रश्नोत्तर संख्या नहीं ना लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इंग्लिश का अगर कॉपी है बाबू तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका चौथाई है, आपको आंसर, खाली आंसर नंबर डालना है, लिखेंगे आंसर, ठीक है ना। आंसर नंबर आपको डाल के, ठीक है ना, 1 बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ब्लैक से करके और नीचे से लिखना हम लोग क्या करेंगे बाबू, स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, ऐसे लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। आगे ध्यान दीजिए, अगर इसमें किसी तरह से आपको मतलब समझ लीजिए कि क्या होता है, परेशानी होता है, ठीक है ना, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक बार जो हम बात आपको बताए हैं उससे ध्यान में रह के याद कर लीजिए कि सर जी बताएं कि ऐसे कॉपी हमको लिखना है, ठीक है ना। तो ये जो कॉपी लिखने का तरीका है सरलता पूर्वक आपको हम बता दिए हैं, ठीक है ना, कि कॉपी भरना कैसे है, और जो भी लिखना है एक सुंदर, ठीक है ना, एक सुंदर रूप में लिखना है, लिखावट आपका सुंदर होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। ये इंग्लिश का हो गया आंसर नंबर
ठीक है ना। अब देखिए जैसे साइंस का एग्जाम दीजिएगा, साइंस का एग्जाम दीजिएगा ना, तो साइंस का एग्जाम जो होगा उसमें आपका क्या होगा बाबू, ग्रुप आएगा, ठीक है ना, ग्रुप आएगा, SST का भी ग्रुप आएगा, खंड आएगा, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, उसी तरह से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र होगा कि नहीं। तो ये जो होगा ना, ये कॉपी में आपको खंड भरना पड़ेगा। अगर फिजिक्स बना रहे हैं तो उसमें देखिएगा खंड अ दिया है, खंड ब दिया है, खंड स, जो भी दिया रहेगा उसको सबसे पहले ब्लैक कलम से खंड अ लिख लीजिएगा। क्या करेंगे बाबू, खंड अ लिख लेंगे, ऐसे कर देंगे, है ना। उसके बाद से खंड अ में हम प्रश्नोत्तर संख्या बना रहे हैं 3, तो लिखेंगे बाबू प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी, प्रश्नोत्तर संख्या का लिखेंगे 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, 3। फिर ऐसे कर लेंगे और यहाँ से लिखना हम लोग कॉपी भरना स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कॉपी का जो आंसर होना चाहिए ऐसे चौथाई के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है ना, चौथाई से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो चौथाई आपको बताया है इसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न छूटे नहीं। आप हमेशा उसका हेडिंग पढ़ लीजिएगा कि हेडिंग में कितना क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। जैसे कि समझिए मैथ में आपको बता दें, हिंदी हो गया, मैथ में आपको बता दें, मैथ्स में आपको क्या करना है बाबू, मैथ्स में आपका 100 गो में से 50 गो, 100 गो में से कितना, 100 गो में से 50 गो आपको बनाना है, ठीक है ना। को बनाना है 50 गो। और उसके बाद से 30 गो में से 2 नंबरिया जो है लघु उत्तरीय प्रश्न कितना, 15 और ये 2 नंबर का 30 नंबर का होगा। और उसके बाद से 8 गो पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। और हमेशा याद रखिएगा हेडिंग डाल लीजिएगा, ये भी हेडिंग डालिएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव का तो आप भर दीजिएगा OMR शीट में, उसमें तो कॉपी में लिखना है नहीं, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ये भी हेडिंग डालना है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका हेडिंग डाल के तब ही उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे, ठीक है ना, तभी आपका जाके सही होगा। अब मान लीजिए कि कोई भी एग्जामिनर होगा, वो क्या करेगा, आपका कॉपी देखेगा कि कौन से सवाल का आंसर दिया है, तो उस पर आपका हेडिंग रहेगा ना कि लघु उत्तरीय, यानी 2 अंक वाला क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, 3 अंक वाला दे रहा है, 5 अंक वाला दे रहा है, उसका तो क्वेश्चन पेपर में हेडिंग रहता है और उसी को आपको क्या करना है, लिख देना है। और लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे आंसर स्टार्ट करेंगे और आंसर स्टार्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा तरह से कॉपी अपना तैयार करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन पेपर को, अब देखिए थोड़ा सा एक बार समझ जाइए आप लोग, क्वेश्चन पेपर को एक बार हम लोग अच्छा तरह से पढ़ जाएंगे। अब कहीं से हमको अब ये नहीं कि सर जी ये नहीं बताए हैं तो इसी को हम करेंगे, नहीं, आपको जो भी आ रहा है 50 गो जितना कह रहा है उतना ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ जाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ गए, मान लीजिए आपको लग गया 30 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में, घबराइए मत कि हमारा नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। घबराइए मत कि हमारा नहीं हुआ। आप क्या कीजिए कि एक बार क्वेश्चन पढ़ जाइए, 1 से लेकर 100 गो क्वेश्चन पढ़ने में हमको 30 मिनट लग गया, आधा घंटा लग गया, चलो 45 मिनट लग गया, लेकिन 45 मिनट जो हम गंवाए हैं उसमें क्वेश्चन का हर एक पोजीशन समझे हैं, हर एक पॉइंट समझे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, आपको लगेगा कि इसका कन्फर्म आंसर यही होगा, लेकिन उसका आंसर वो होता नहीं है, उसका आंसर कुछ और हो जाता है। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन एक बार आपको अच्छा तरह से पढ़ जाना है, ठीक है ना। पढ़ने के बाद देखो, मान लो कि आपका जो OMR शीट का कॉपी जो होगा वो क्या होगा, मतलब कि 1.5 घंटा में ले लेगा, समझो 1.5 घंटा में ले लिया, ठीक है ना। 1.5 घंटा में क्या करेगा, ले लिया। हम आपको बताएं कि 45 मिनट में पूरा क्वेश्चन पढ़ जाओ, ठीक है ना। 45 मिनट में क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ जाना है, ठीक है ना। तो 45 मिनट में जब क्वेश्चन पढ़ जाइएगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, मतलब उसमें थोड़ा सा टिक लगा सकते हैं कि इसका आंसर हमको कंफर्म हो गया कि ये ही है, ठीक है ना। अब एक बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि हाँ उत्तल दर्पण होती है, ठीक है ना, धनात्मक ऋणात्मक, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, उत्तल दर्पण धनात्मक होती है, इसको मतलब ऐसे करके गोला कर रहे हैं, टाइम खींचा कि नहीं, ठीक है ना। ऐसे पूरा क्वेश्चन हम पढ़ जाएंगे, ठीक है ना, 100 गो क्वेश्चन, और हमको देख लेंगे कि पूरा कन्फर्म कॉन्फिडेंस से हमको 50 गो कौन सा आंसर मालूम है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उस गोले को क्या करेंगे बाबू, हम गोला करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। गोला करने में 50 गो गोला करने में हम कह रहे हैं 25 से 30 मिनट आपको लगेगा, ठीक है ना। 25 से 30 मिनट लगेगा, ठीक है ना। और 25 से 30 मिनट जो लगेगा वो आपका कब लगेगा, जब आप अच्छा तरह से क्वेश्चन पढ़े रहेंगे। आपको सिर्फ गोला करना होगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर तो हम खोज चुके हैं,
दिक्कत है नहीं। 50 गो 100 गो में से 50 गो खोज चुके हैं, दिक्कत है नहीं। और खोजने के बाद उसमें हमको क्या करना है, सिर्फ गोला करना है। क्या करना है बाबू, सिर्फ गोला करना है, ठीक है ना। गोला करने के बाद हाँ एक बात याद रखिएगा, जो OMR शीट में, ठीक है ना, आपका फोटो छप के आएगा, रोल नंबर हर एक चीज छप के आता है, उसके नीचे गोला करना है। पहले उसको वो वाला गोला भर लीजिएगा, ठीक है ना, वो आपको पहले मिल जाएगा, उसके बाद से क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है ना। तो उसको भर लीजिएगा अच्छा तरह से, आपका रोल नंबर भर लीजिएगा, जो भी होगा रोल कोड, ठीक है ना, भर लीजिएगा। भरने के बाद जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो फटाक से फाड़ के, मतलब उसका पेज पलट के, मत सोचिएगा कि पहला आ गया हमको तो वाह अब सब मार लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। आप पूरा पढ़ जाइए कि आखिर हमको बनाना कितना है, 40 को बनाना है, 50 को बनाना है, तो 50 को बनाना है तो हम अच्छा तरह से पढ़ जाएंगे। पढ़ने के बाद आप पूरा अच्छा तरह से कॉन्फिडेंस से पढ़ चुके हैं तो उसमें क्या करेंगे, फटाफट आपको क्या करना है, गोला करना है। थोड़ा सा ऐसे बूंदा लगा लीजिए ऑप्शन के हिसाब से, या फटाफट जो बूंदा 50 को लगा लीजिएगा। खाली आपको ABCD गोला करना है, कोई दिक्कत होगा नहीं। 25 से 30 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर आप OMR शीट करते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपका समय का बचत करने के लिए हम कह रहे हैं, बाकी जो समय आपका बचेगा लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए, तो आप उसमें अच्छा तरह से पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो होता है एग्जाम पैटर्न होता है। और अच्छा तरह से कॉपी लिखने के लिए भी आपको बता दिए हैं कि हर सब्जेक्ट में आपको कॉपी कैसे लिखना है, और ठीक है ना, और गोला भी कैसे करना है। और सेट जो होगा कितना होगा, तो 10 गो सेट होगा। सेट जो होगा सबको अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। और अलग अलग सेट जो होगा, क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन नंबरिंग चेंज रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिएगा कि हमारे पास जो बैठा हुआ विद्यार्थी है थोड़ा बोलतू है तो उसी के हिसाब से ऑप्शन में हम गोला करने लगे, ऐसा कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा मत कीजिएगा। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा आप समझ गए बात। किसी को इसमें दिक्कत, एग्जाम में किसी को दिक्कत हो सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए।